कल तक सड़कों पर अमेरिका और फौज के खिलाफ नारे लगाते हुए इमरान खान को अपनी रेड लाइन करार देने वाले यूथिये अब एक दूसरे के कानों में ये मुबारकबादी सरगोशियां कर रहे हैं कि फौज ने अमेरिकी दबाव पर कप्तान से डील मारने का फैसला कर लिया है। ताहम इन यूथियों को याद रखना चाहिए कि अगर किसी ने शोहदा की यादगारों को नजरे आतिश करने और सब्ज परचम को पैरों तले रौंदने वालों से डील करने का सोचा भी तो शोहदा के घर वाले इनका गिरेबान जरूर पकड़ेंगे। मारूफ लिखारी और तज्जियाकार अम्मार मसूद अपने ताज़ा तज्जिये में कहते हैं कि आजकल तहरीक इंसाफ की सरगोशियों का ज़माना है। वो लोग जो कभी आम सी बात भी नारों में किया करते थे अब सरगोशियों और सिसकियों में बात करने लगे हैं। कोई नादीदा डील है जिसका हर कोई जिक्र कर रहा है, मगर ये जिक्र सरगोशियों में है, इसके नारे नहीं लग रहे। बमाजे धोल कुछ नहीं कहा जा रहा। नजम सेठी भी इस हवाले से अपनी चिड़िया उड़ा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ भी इस बात को मौजू बना रहे हैं। बुशरा बीबी की जमानत को लोग इसी सिलसिले की कड़ी बता रहे हैं। कुछ इमरान खान की रिहाई की नवीद सुना रहे हैं। किसी के ख्याल में मुश्किल के दिन कट गए और राहत का जमाना बस आ गया है। रात गुजर गई है और सुबह का सवेरा बस नमूदार होने को है। अम्मार मसूद का कहना है कि आप चाहें तो इन अफवाहों नुमा खुश खबरों पर यकीन कर लें, मगर जो लोग इस मुल्क की सियासत की कुछ सूझबूझ रखते हैं वो इन अफवाहों से इत्तफाक नहीं कर सकते। इमरान खान को सजा किसी सियासी बुग़्ज़ की वजह से नहीं मिल रही। उनका जुर्म बहुत बड़ा है। वो रियासत पर हमले के मुर्तकिब हुए। उन्होंने शोहदा की यादगारों को नजरे आतिश करवाया है। फौज के सरबराह की ज़ात पर कीचड़ उछाला है। उन्होंने वतन से बगावत का नारा बुलंद किया है। सब्ज पासपोर्ट को नजरे आतिश करवाया है। सब्ज हिलारी परचम को इनके कारकुनों ने पैरों तले रौंदा है। इस तरह के जुर्म पर डील नहीं हो सकती। अगर कभी इस्टेब्लिशमेंट में से किसी ने डील का सोचा भी तो शोहदा के घर वाले डील करने वालों का गिरेबान जरूर पकड़ेंगे। अम्मार मसूद कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पर मुश्किल का वक्त है, मगर इसके जिम्मेदार वो खुद हैं। अब जबकि बानी पीटीआई जेल में हैं, बुशरा बीबी और खान की बहनों में पार्टी के इख्तिदार की जंग चल रही है। पार्टी का शिराजा बिखर चुका है। कारकुन एक दूसरे से दस्तों गिरेबान हो रहे हैं। खान की मीडिया से मुलाकातों पर पाबंदी लग चुकी है। नामजद चेयरमैन की कोई सुनता नहीं। सब अपनी अपनी बोली सुना रहे हैं। एक दूसरे पर टाउट होने के इल्जामात लगा रहे हैं। मेंबरान अरकान एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं। किसी को किसी का एतबार नहीं रहा। मदद और उम्मीद के तमाम रास्ते बंद हो रहे हैं। अमेरिका से अगर खान के हक में आवाज़ बुलंद होती है तो इन सेनेटर्स में इस्लामाबाद दुश्मन और भारत नवाज सेनेटरों की अक्सरियत है। बरतानिया से जो मददगार सामने आए वो भी यहूदी लॉबी के हामी निकले। अम्मार कहते हैं कि अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी नहीं बन रहे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी खान के हक में बात करने वालों के गले छिल चुके हैं और आवाज़ें मादूम होती जा रही हैं। यूट्यूबर्स का कारोबार चल रहा है, मगर वो पार्टी से नहीं, व्यूज़ और लाइक्स के चक्कर में हैं। इन हालात में तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला उम्मीद को जिंदा रखना है। उस उम्मीद को जिंदा रखना जिसको अली अमीन गंडापुर कई दफ़ा तोड़ चुके हैं। उस उम्मीद को जिंदा रखना है जिस पर कारकुन फातिहा पढ़ चुके हैं। उस उम्मीद को जिंदा रखना है जो अब शाम की तरह ढलती जा रही है। उस उम्मीद को जिंदा रखना है जिसका अब कोई जवाब बाकी नहीं रहा। उस उम्मीद को जिंदा रखना है जिसके दामन में दशनाम और हंगाम के सिवा कुछ भी तो नहीं रह गया। उनका कहना है कि यूथियों की इसी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए कभी आला तरीन यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने का ख्वाब दिखाया गया, कभी ये बताया गया कि अब के धरने से इनकलाब आवे ही आवे, कभी ये बताया गया कि अमेरिका से सेनेटर का खत वजह निजात साबित होगा, कभी ये मुजदा सुनाया गया कि बरतानिया की हुकूमत अब खान को खुद जेल से निकालने आ रही है, कभी ट्रंप के इलेक्शन पर उम्मीद कायम की गई, कभी ये अफवाहें उड़ाई गई कि खान को अमन का नोबल इनाम मिल रहा है। अम्मार मसूद कहते हैं कि इसी सिलसिले की कड़ी मौजूदा अफवाहें भी हैं। क्या अजीब अलमियाँ हैं कि डील से मुतनफ़िर पार्टी अब खुद डील की अफवाहें फैला रही है। खान के स्पूटर की उम्मीद का हर ख्वाब अब बिखर चुका है। कुछ भी तो ना हुआ। ना खान के गिरफ्तार होने से क़यामत आई, ना फैज़ हमीद के जिंदान में जाने से आसमान टूटा, ना बुशरा बीबी की असीरी से कारकुनों ने क़यामत बपा की, ना मुकदमात में सजा के ऐलान से लाखों लोग सड़कों पर निकल आए, ना कोई धरना कामयाब हुआ, ना किसी हड़ताल में कोई शिद्दत दिखाई दी, ना किसी जलसे में लाखों लोग हाजिर हुए, ना अडियाला के बाहर
कोई पथराव जलाव घेरा हुआ, ना खान की रिहाई के लिए किसी ने संजीदा कोशिश की, ना पार्टी में ताकत का खेल खत्म हुआ। तहरीक इंसाफ के दामन में अब अफवाहों के सिवा कुछ नहीं। अपने कारकुनों को मुतमईन करने की कोशिशें अब दम तोड़ रही हैं। अब नारे मादूम और नजरिए का काल पड़ गया है। इन हालात में अगर कारकुनों को पता चला कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर में जो डील हुई, इसकी सजा अब सोशल मीडिया के कारकुनों को मिलेगी, तो इनकी नाउम्मीदी का क्या हाल होगा। जब चोरी छुपे पार्टी को सपोर्ट करने वालों के नाम, इंतशार फैलाने वालों की लिस्टें और एहतजाज की काल देने वालों का कच्चा चट्टा खुद पार्टी के करता धरता कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले करेंगे, तो कारकुनों के पास अफवाहों का सहारा भी नहीं रह जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।